यानी हर बंदे में, हर पर्सन में टी सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा सिर्फ उन्हीं पेप्टाइड्स को जो कि डिस्प्ले हों बाय दैट पर्सन के एमएचसी मॉलिक्यूल्स से, विच ऑफ कोर्स आर ओनली एमएचसी मॉलिक्यूल दैट आर टी सेल नॉर्मली इनकाउंटर। इस फिनोमेना को कहा गया है एमएचसी रेस्ट्रिक्शन। ह्यूमन एमएचसी, जिसको ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स कहा गया है, HLA कॉम्प्लेक्स, ये कंसिस्ट करता है क्लस्टर ऑफ जीन्स का जो कि क्रोमोसोम नंबर 6 पे होते हैं। ये पिक्चर देखें, इसमें ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA कॉम्प्लेक्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द HLA मॉलिक्यूल ए में दिखाया गया है। ए में देखें, ए में क्या दिखाया गया है, लोकेशन जीन्स की इन द HLA कॉम्प्लेक्स, रिलेटिव उनकी लोकेशन, उनका साइज, उनका डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स आर नॉट टू स्केल। जीन्स जो इनकोड करें सेवरल प्रोटीन्स को इन्वॉल्व इन द एंटीजन प्रोसेसिंग, द टैप ट्रांसपोर्टर component of the proteasome and the HLA-DM are located in the class 2 regions। बी वाली फिगर में स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई गई है इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास 1 एंड क्लास 2 HLA मॉलिक्यूल्स की। ये देखिए, ये क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल इतना सा है, ये वाला सारा, ये इसकी पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट पेप्टाइड, ए पेप्टाइड है, पी चेन, अल्फा चेन, ठीक है। इस तरह ये क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल है, ये जिसमें ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स अदर साइटोकाइंस, ये क्लास 2 में ये पेप्टाइड बाइंडिंग साइट, ये वगैरह, ये पेप्टाइड सारा, ये बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन है, ये अल्फा 3 डोमेन, ये अल्फा चेन है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर, टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन और उनके फंक्शन के हिसाब से एमएचसी जीन प्रोडक्ट्स फॉल करते हैं दो मेन कैटेगरीज में। एक क्लास MHC1 है, मॉलिक्यूल जो एक्सप्रेस होते हैं सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स पे, और ये इनकोड होते हैं बाय 3 क्लोजली लिंक्ड लोकाई डिजिग्नेटेड एज HLA-A, HLA-B और HLA-C से, जो हमने फिगर में देखा। हर इस तरह का मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है पॉलीमॉर्फिक अल्फा चेन जो नॉन कोवलेंटली एसोसिएट होती है विथ एन इनवेरिएंट बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन पॉलीपेप्टाइड के साथ, जो हमने पिक्चर में भी देखा, जो इनकोड होती है बाय सेपरेट जीन ऑन द क्रोमोसोम नंबर 15। एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन जो है ना अल्फा चेन का, वो कंटेन करता है क्लेफ्ट का, जिसमें जहाँ पे पॉलीमॉर्फिक रेजिड्यू लोकेटेड होते हैं और जहाँ पे फॉरेन पेप्टाइड बाइंड करते हैं MHC के साथ फॉर प्रेजेंटेशन टू द टी सेल, और ये कंजर्व रीजन हो जाए जो बाइंड करता है CD8 के साथ और इंश्योर करता है कि सिर्फ CD8 प्लस टी सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करें पेप्टाइड्स को, इंश्योरिंग के CD8 और टी सेल रिस्पॉन्ड करें टू द पेप्टाइड डिस्प्लेड बाय क्लास 1। इन जनरल क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं और डिस्प्ले करते हैं पेप्टाइड को, जो कि ड्राइव होते हैं फ्रॉम प्रोटीन एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोसोल ऑफ द सेल, जैसे कि वायरल या ट्यूमर एंटीजन। दूसरी है क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स। क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल इनकोड होते हैं बाय द जीन्स इन द HLA-D रीजन्स में, जो कंटेन करता है 3 सब रीजन्स का, DP, DQ और DR। क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल हेटेरोडाइमर होते हैं जो कि नॉन कोवलेंटली लिंक्ड होते हैं अल्फा और बीटा सब यूनिट के साथ। अनलाइक द क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल जो कि एक्सप्रेस होते हैं सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स पे, एक्सप्रेशन हमारे क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल की रिस्ट्रिक्ट होती है सिर्फ कुछ फ्यू सेल टाइप पे। उसमें मेनली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आ जाते हैं, जिसमें डेंड्रिटिक सेल ज़्यादातर है, मैक्रोफेजिक और बी सेल्स। एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन हमारे MHC2 मॉलिक्यूल्स में एक क्लेफ्ट होता है फॉर बाइंडिंग एंटीजेनिक पेप्टाइड और एक रीजन होता है जो कि CD4 के साथ बाइंड करता है। इन जनरल क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं पेप्टाइड्स के साथ जो कि ड्राइव होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन जो सिंथेसाइज होते हैं आउटसाइड द सेल। फॉर एग्जांपल उन माइक्रोब्स में से जो कि इंजेस्ट हो जाते हैं और फिर ब्रोकन डाउन हो जाते हैं इनसाइड द सेल। ये प्रॉपर्टी CD4 और टी सेल्स को अलाउ करती है कि वो रिकोगनाइज करें और प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन। सेवरल अदर प्रोटीन्स भी इनकोड होती हैं MHC लोकस के साथ, जिसमें कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट आ जाते हैं C2, C3, फैक्टर B और साइटोकाइंस, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और लिम्फोटॉक्सिन। HLA जीन्स हाईली पोलीमॉर्फिक होते हैं, दैट इज़ कि ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, उनकी एलील्स होते हैं फॉर ईच जीन एट ईच लोकस, एस्टिमेटेड टू नंबर over 10,000 for all HLA genes and over 3,500 for the HLA-B genes alone। हर इंडिविजुअल एक्सप्रेस करता है सिर्फ वन सेट ऑफ HLA जीन्स, और ये बिलीव हुआ है कि पोलीमॉर्फिज्म MHC जीन्स में इवॉल्व हुई है टू इनेबल द डिस्प्ले of and response to any conceivable microbial peptide encountered in the environment। As a result of the polymorphism, virtually infinite number of combination HLA molecules के exist करते हैं population में। HLA जीन्स जो हैं वो क्लोजली लिंक्ड होते हैं क्रोमोसोम नंबर 6 पे, तो ये पास होते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एंड ब्लॉक ऑल टुगेदर और बिहेव करते हैं सिंगल लोकस की तरह विथ रेस्पेक्ट टू देयर इनहेरिटेंस पैटर्न।
हर मैटरनल और पैटर्नल HLA जीन रेफर हुए हैं एज HLA हैलोटाइप, क्योंकि ये मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्रोबेबिलिटी है कि सिबलिंग जो है वो शेयर करते हैं सेम 2 HLA हैप्लोटाइप्स इज़ 25%. By contrast, most population probability के unrelated donor will share the same 2 HLA haplotype is very low. इम्प्लीकेशन HLA polymorphism की ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑब्वियस है, क्योंकि हर पर्सन को HLA एलील होते हैं जो डिफर करते हैं कुछ एक्सटेंट में फ्रॉम दोज ऑफ द एवरी अदर अनरिलेटेड इंडिविजुअल. ग्राफ्ट किसी अनरिलेटेड डोनर में से एलिसाइट करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को, और रेसिपेंट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है रेसिपेंट में, और वो रिजेक्ट हो जाएगा. आइडेंटिकल ट्विन जो है ना सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकते हैं ग्राफ्ट फ्रॉम वन अनदर विदाउट द फियर ऑफ रिजेक्शन. हर ग्राफ्ट किसी डोनर में से टू द सिबलिंग विद द सेम HLA हैप्लोटाइप में बी रिजेक्टेड, क्योंकि डिफरेंस होता है सो कॉल्ड माइनर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी लोकाई पे अदर सेट पॉलीमॉर्फिक जीन्स के, जो कि लाइकली हैं टू डिफर बाय चांस. ओनली एक्सेप्शन इस रूल की है ऑफ कोर्स आइडेंटिकल ट्विन. इनफैक्ट HLA मॉलिक्यूल डिस्कवर हुए इन द कोर्स ऑफ अर्ली अटेम्प्ट टू द टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि HLA मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्राफ्ट इवोक द इम्यून रिस्पॉन्स दैट इवेंचुअली लीड टू द ग्राफ्ट डिस्ट्रक्शन. डिस्कस लेटर. ये एबिलिटी MHC मॉलिक्यूल की कि वो ट्रिगर कराए इम्यून रिस्पॉन्स, यही रीज़न है कि ये मॉलिक्यूल ऑफन इनको एंटीजन कहा जाता है MHC मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स कराते हैं. इनहेरिटेंस पार्टिकुलर MHC एलील्स की इन्फ्लुएंस करती है दोनों को, प्रोटेक्शन को भी और हार्मफुल इम्यून रिस्पॉन्स भी कराती है. एबिलिटी किसी गिवन MHC एलील की कि वो बाइंड करे पेप्टाइड एंटीजेंस के साथ जनरेटेड फ्रॉम अ पार्टिकुलर पैथोजन डिटरमाइन करता है कि वेदर स्पेसिफिक पर्सन के T सेल रिकोगनाइज करते हैं और माउंट करते हैं अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स टू दैट पैथोजन. कन्वर्सली अगर एंटीजन रैग वीड पोलन है एंड द रिस्पॉन्स एलर्जिक रिएक्शन है, तो इनहेरिटेंस कुछ HLA जीन्स की बनाएगी इंडिविजुअल को ससेप्टेबल टू हे फीवर, द कोलोइकल नेम फॉर द रैग वीड एलर्जी. फाइनली मैनी ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो एसोसिएटेड होती है पार्टिकुलर HLA एलील के साथ. हम रिटर्न करेंगे टू द डिस्कशन ऑफ दीज एसोसिएशन व्हेन वी कंसीडर ऑटो इम्यूनिटी. अब आ जाते हैं हम डिटेल में बी लिम्फोसाइट्स पे. देखें, बी यानी बोन मेरो ड्राइव्ड लिम्फोसाइट्स, ये वो सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, द मेडिएटर ऑफ द ह्यूमोरल इम्यूनिटी. बी सेल हमारे 10% टू 20% सर्कुलेटरी पेरिफेरल लिम्फोसाइट पॉपुलेशन होती है. ये बोन मेरो में भी होते हैं और फॉलिकल्स ऑफ द पेरिफेरल यानी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में भी मौजूद होते हैं. बी सेल्स जो है वो रिकोगनाइज करते हैं एंटीजन को बाय मीन्स ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन M IgM क्लास, जो एक्सप्रेस होती है ऑन द सरफेस टुगेदर विद द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और बना देती है बी सेल रिसेप्टर BCR कॉम्प्लेक्स. इसको देखिए फिगर में, ये फिगर देखिए, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड बी सेल एंटीजन रिसेप्टर दिखाया गया है. ए वाला ये फिगर देखिए, इसमें ना बी सेल एंटीजन रिसेप्टर दिखाया गया है, कॉम्प्लेक्स है. ये बना है मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबुलिन IgM के साथ या IgD जो नहीं दिखाई गई, IgM दिखाया गया है. ये है वो मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबुलिन IgM, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज करेगी एंटीजन को और एसोसिएटेड जो सिग्नलिंग प्रोटीन है जैसे कि IG अल्फ़ा और IG बीटा को. ये देखें, IG अल्फ़ा और IG बीटा इनको भी रिकॉग्नाइज करेगी. CD21 जो है ना वो रिसेप्टर है कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट का, ये भी प्रमोट करता है बी सेल की एक्टिवेशन. ये देखिए, ये है CD21 और ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर रहा है. ये वाला बी फिगर देखिए, इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाया गया है सिक्रेटेड IgG मॉलिक्यूल का, जो अरेंजमेंट दिखा रहा है वेरिएबल V की और कांस्टेंट रीजन C की ऑफ द हैवी H एंड लाइट L चेन्स की. देखिए ये सारे डिनोटेड हैं. तो हमने फिगर देख लें बी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जबकि टी सेल सिर्फ MHC पेप्टाइड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, MHC एसोसिएटेड पेप्टाइड्स को. बी सेल जो है वो रिकॉग्नाइज भी करते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं मैनी मोर केमिकल स्ट्रक्चर्स को, जिसमें सॉल्युबल या सेल एसोसिएटेड प्रोटीन्स आ जाते हैं, लिपिड, पॉलीसेक्राइड, न्यूक्लिक एसिड एंड स्मॉल केमिकल विदाउट द रिक्वायरमेंट फॉर द MHC. जैसे कि टी सेल रिसेप्टर्स में होता है, हर एंटीबॉडी को यूनिक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है. ये सीक्वेंस की डाइवर्सिटी कॉन्सिक्वेंस है रीअरेंजमेंट का एंड द असेंबली ऑफ द मल्टीट्यूड इम्यूनोग्लोबुलिन जीन सेगमेंट, अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स फंक्शनल IgG जीन्स. बी सेल एक्सप्रेस करता है बी सेल्स एक्सप्रेस करते हैं सेवरल इनवेरिएंट मॉलिक्यूल्स को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड बी सेल एक्टिवेशन में. देखिए फिगर में भी
जैसे हमने फिगर में देख चुके हैं, कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अटैच होते हैं बी सेल रिसेप्टर के साथ। अनदर एग्जांपल है CD21 जो हमने देखी, टाइप 2 कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर, या CR2 के साथ जो रिकॉग्नाइज करता है कॉम्प्लीमेंट के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट को, जो फ्रीक्वेंटली डिपॉजिट होता है माइक्रोब्स में और प्रोमोट करता है बी सेल का रिस्पॉन्स टू द माइक्रोबियल एंटीजन। इंटरेस्टिंगली यूबिक्विटस एप्स्टिन बार वायरस जो है वो क्लियरली इवॉल्व हुआ है टू यूज़ CD21 एज अ रिसेप्टर, इसको एज अ रिसेप्टर यूज़ करता है फॉर बाइंडिंग टू द बी सेल एंड इन्फेक्टिंग दैम। स्टिमुलेशन के बाद बी सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं प्लाज्मा सेल के अंदर, जो सिक्रीट करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़। 5 क्लासेस या आइसोटाइप है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के, IgG, MA, ये 95% बनाती है सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़। IgA जो है वो मेजर आइसोटाइप है म्यूकोजल सिक्रीशन का। दूसरी IgE भी होती है, ये प्रेजेंट होती है सर्कुलेशन में एट अ वेरी लो कंसनट्रेशन, और ये आल्सो फाउंड है अटैच टू द सर्फेस ऑफ द टिश्यू मास्ट सेल पे भी होती है IgE। इसके अलावा IgD जो है वो एक्सप्रेस होती है बी सेल्स के सरफेस पे और सिक्रीट होती है वेरी लो लेवल में। ये आइसोटाइप डिफर करते हैं उनके एबिलिटी में कि वो एक्टिवेट करें कॉम्प्लीमेंट को और रिक्रूट करवाएं इन्फ्लामेटरी सेल्स को, और थस हैव डिफरेंट रोल इन द होस्ट डिफेंस एंड द डिजीज स्टेट्स। डिफरेंट रोल होता है डिफेंस में भी और डिजीज स्टेट में भी। टी सेल और बी सेल के बाद अब हम आ जाते हैं नेचुरल किलर सेल्स पे और इन्नेट लिम्फोइड सेल्स पे। देखिए, नेचुरल किलर सेल्स लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि अराइज करते हैं सेम कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर से, जिसमें से टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं और बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। हाउएवर नेचुरल किलर सेल्स इन्नेट इम्यून के सेल्स हैं, ये फंक्शनल होते हैं विदाउट प्रायर एक्टिवेशन एंड डू नॉट एक्सप्रेस द हाईली वेरिएबल एंड कोलोनली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसेप्टर्स फॉर द एंटीजन, ये इनको नहीं होते। इंस्टेड नेचुरल किलर सेल्स को 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक तो इनहिबिटरी और एक्टिवेटिंग। इनहिबिटरी रिसेप्टर जो है ना रिकॉग्नाइज करेगा सेल्फ क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल को जो एक्सप्रेस होता है हेल्दी सेल्स के ऊपर, जबकि हमारे जो एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं मॉलिक्यूल्स को जो कि एक्सप्रेस्ड है या अप रेगुलेटेड है ऑन द स्ट्रेस्ड या इन्फेक्टेड सेल्स के ऊपर, जबकि वो हेल्दी पे। नॉर्मली हमारे इफ़ेक्ट्स जो हैं इनहिबिटरी रिसेप्टर्स के वो डोमिनेट कर जाते हैं ओवर दोज ऑफ द एक्टिवेटिंग रिसेप्टर, प्रिवेंट करते हैं स्पॉन्टेनियस एक्टिवेशन ऑफ द नेचुरल किलर सेल्स। इन्फेक्शन स्पेशली जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया और स्ट्रेस जो है वो एसोसिएट होता है रिड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ द क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल के साथ एंड इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोटीन्स जो इंगेज होती है एक्टिवेटिंग द रिसेप्टर। नेट रिजल्ट ये है कि नेचुरल किलर सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और इन्फेक्टेड या स्ट्रेस सेल किल होंगे और एलिमिनेट होंगे। नेचुरल किलर सेल्स जो है ना साइटोकाइंस भी सिक्रीट करते हैं, जैसे कि इंटरफेरोन गामा जो एक्टिवेट करेगा मैक्रोफेजेस को और इंजेस्टेड मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करेगा माइक्रोब्स को। नेचुरल किलर सेल डिफेंस देते हैं अर्ली डिफेंस अगेंस्ट द इंट्रासेलुलर माइक्रोबियल इन्फेक्शन। इन्नेट इम्यून सेल्स ILCs ये पॉपुलेशन है लिम्फोइड सेल्स की जो कि लैक करते हैं टी सेल रिसेप्टर, इनको नहीं होता, लेकिन ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि सिमिलर है टू दोज दैट आर मेड बाय द टी सेल्स, उसी तरह के साइटोकाइन। ये क्लासीफाई हुए हैं 3 ग्रुप में, इन्नेट लिम्फोइड सेल ILCs 3 ग्रुप में जो प्रोड्यूस करें इंटरफेरोन गामा, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 17 साइटोकाइंस दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टी हेल्पर 1, 2 एंड 17 सबसेट्स ऑफ द टी सेल रिस्पेक्टिवली। नेचुरल किलर सेल्स जो है ना वो रिलेटेड है टू द ग्रुप ऑफ वन इन्नेट लिम्फोइड सेल्स बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्शन ऑफ द इंटरफेरोन गामा जो कि साइटोकाइन है आल्सो मेड बाय टी हेल्पर 1 सेल्स। क्योंकि इन्नेट लिम्फोइड सेल मोस्टली रिजाइड टिश्यू में करता है, तो ये थॉट है टू प्रोवाइड अर्ली डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन इन द टिश्यू बिफोर कि टी सेल एक्टिवेट हो और माइग्रेट हो टिश्यू के अंदर, तो यही जो है वो डिफेंस दे देता है अर्ली। इन्नेट लिम्फोइड सेल जो है वो अर्ली पार्टिसिपेंट भी हो सकता है इन द अर्ली इन्फ्लामेटरी डिजीज़। दूसरे आ जाते हैं, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इम्यून सिस्टम कंटेन करता है सेवरल सेल टाइप जो कि स्पेशलाइज्ड हैं टू कैप्चर द एंटीजन्स और डिस्प्ले कर दें इनको टू द लिम्फोसाइट्स। फोरमोस्ट अमंग दीज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं जो कि हैं डेंड्रिटिक सेल्स जो कि मेजर सेल्स हैं, डेंड्रिटिक सेल जो कि मेजर सेल्स है फॉर डिस्प्लेइंग द प्रोटीन एंटीजन टू द नाइव टी सेल्स। Several other cell types भी प्रेजेंट करते हैं एंटीजन टू द लिम्फोसाइट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। सबसे पहले डेंड्रिटिक सेल्स पढ़ लेते हैं। तो डेंड्रिटिक सेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं फॉर इनिशिएटिंग द टी सेल रिस्पॉन्स किसी भी प्रोटीन एंटीजन के खिलाफ। इन सेल्स को न्यूमरस फाइन साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं डेंड्राइट्स की तरह,
जिसकी वजह से इनका ये नाम है। सेवरल फीचर डेंड्रिटिक सेल्स के अकाउंट करते हैं इनका की रोल इन द एंटीजन के कैप्चर में और उनकी प्रेजेंटेशन। ये सेल्स ना लोकेटेड होते हैं राइट प्लेस पे टू कैप्चर द एंटीजन, जैसे कि एपिथेलिया के अंडर कॉमन साइट ऑफ एंट्री जो कि है माइक्रोब्स की और फॉरेन एंटीजन्स की। इसके अलावा इंटरस्टिशिया ऑफ द टिश्यूज़ में भी होते हैं जहाँ पे एंटीजन प्रोड्यूस हो सकते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स जो है वो एपिडर्मिस में भी होते हैं और वहाँ पे उनको लैंगरहैंस सेल्स कहा जाता है। डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं मैनी रिसेप्टर्स फॉर कैप्चरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द माइक्रोब्स एंड अदर एंटीजन्स इंक्लूडिंग द टोल लाइक रिसेप्टर्स एंड सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स इनमें होते हैं। माइक्रोब्स की मौजूदगी में उनके रिस्पॉन्स में डेंड्रिटिक सेल्स रिक्रूट हो जाते हैं टू द टी सेल जोन ऑफ द लिम्फोइड ऑर्गन, जहाँ पे ये आइडियली पोजिशन होते हैं टू प्रेजेंट द एंटीजन टू द टी सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स एक्सप्रेस करते हैं हाई लेवल ऑफ द MHC एंड अदर मॉलिक्यूल जो कि चाहिए होते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए एंड एक्टिवेशन ऑफ द टी सेल्स के लिए। एक सबसेट डेंड्रिटिक सेल्स का है प्लाज्मासाइटोइड डेंड्रिटिक सेल, प्लाज्मासाइटोइड, क्योंकि इसकी रिजेंबलेंस है प्लाज्मा सेल के साथ। ये सेल प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, लिम्फोइड ऑर्गन्स में और मेजर सोर्स ऑफ एंटीवायरल साइटोकाइन टाइप 1 इंटरफेरोन होते हैं, इनमें से आता है, प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू मैनी वायरसेस। सेकेंड टाइप ऑफ सेल जिस विथ डेंड्रिटिक मॉर्फोलॉजी है प्रेजेंट इन द जर्मिनल सेंटर ऑफ द लिम्फोइड फॉलिकल्स के अंदर इन द स्प्लीन में होते हैं और लिम्फ नोड्स में। इसको कहते हैं फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स, FDC, उनको प्लाज्मासाइटोइड कहा गया। ये सेल इनको FC पोर्शन होता है IgG के लिए और रिसेप्टर होता है C3b के लिए, और ये ट्रैप कर सकते हैं एंटीजन जो कि बाउंड है एंटीबॉडीज़ के साथ टू द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड है या फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ये सेल डिस्प्ले करते हैं एंटीजन्स को B लिम्फोसाइट के पास इन द लिम्फोइड फॉलिकल्स और प्रोमोट करते हैं एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स, लेकिन ये इन्वॉल्व नहीं होते इन कैप्चरिंग द एंटीजन फॉर डिस्प्ले टू द T सेल। अदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में हमारे मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। ये माइक्रोब को इंजेस्ट करेंगे और पार्टिकुलेट एंटीजन्स को डिस्प्ले कर देंगे पेप्टाइड को फॉर द रिकॉग्निशन बाय द T लिम्फोसाइट। ये T सेल्स अब इंटर्न एक्टिवेट करवाएंगे मैक्रोफेजेस को टू किल द माइक्रोब्स और सेंट्रल रिएक्शन और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है ये। B सेल जो प्रेजेंट होते हैं ना पेप्टाइड में, नहीं, B सेल प्रेजेंट करेगा पेप्टाइड को हेल्पर T सेल्स के पास और रिसीव करता है सिग्नल्स को जो स्टिमुलेट करवाएं एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू द प्रोटीन एंटीजन, क्रिटिकल स्टेप इन द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लिम्फोइड टिश्यूज़ के बारे में, अब ये पढ़ेंगे। देखिए, टिश्यूज़ इम्यून सिस्टम के कंसिस्ट करता है जेनरेटिव, जिसको हम प्राइमरी या सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं, जिसमें T लिम्फोसाइड और B लिम्फोसाइड मैच्योर होते हैं और ये कॉम्पिटेंट होते हैं टू रिस्पॉन्ड टू द एंटीजन। दूसरे होते हैं जेनरेटिव प्राइमरी या सेंट्रल के बाद पेरिफेरल या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है इनमें टू द माइक्रोब्स एंड आर इनिशिएटेड। प्रिंसिपल जेनरेटिव लिम्फोइड ऑर्गन में थाइमस आ जाता है जहाँ पे T सेल डेवलप होते हैं, बोन मेरो आ जाता है जहाँ पे साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स होती है, और जबकि B सेल्स वहाँ पे मैच्योर होते हैं। मेजर पेरिफेरल ऑर्गन्स में ब्रीफली डिस्क्राइब हैं इन द फॉलोइंग सेक्शन। देखिए, पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन अब आ जाते हैं उन पे। पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन ऑर्गेनाइज हुए हैं कंसनट्रेट ताकि करें एंटीजन्स को, उसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उनको भी इस तरह ऑर्गेनाइज हुए हैं कि कंसनट्रेट करें एंटीजन्स को, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को और लिम्फोसाइट्स को इन अ वे जो कि ऑप्टिमाइज करे इंटरेक्शन। ठीक है, डेवलपमेंट एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के कराते हैं। मोस्ट ऑफ द बॉडी लिम्फोसाइट लोकेटेड होते हैं इन ऑर्गन्स के अंदर। तो ये टेबल भी देख लें, इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है लिम्फोसाइट की टिश्यूज़ में। देखिए, लिम्फ नोड में है 190 नंबर ऑफ लिम्फोसाइट मल्टीप्लाई 10⁻⁹। ठीक है, स्प्लीन में 70 सबसे ज़्यादा लिम्फ नोड में, फिर स्प्लीन में, फिर बोन मैरो में है, ब्लड में है, उसके बाद स्किन में भी है, इंटेस्टाइन्स में, लिवर में और लंग्स में भी है। ये सारा अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द लिम्फोसाइट है डिफरेंट टिश्यूज़ में इन हेल्थी। सबसे पहले देखिए, लिम्फ नोड जो है ना वो इनकैप्सुलेटेड होते हैं और ये हाईली ऑर्गेनाइज कलेक्शंस होती हैं हमारे लिम्फोइड सेल्स की और इन्नेट इम्यून सेल्स की, जो कि लोकेटेड होते हैं अलोंग द लिम्फेटिक चैनल थ्रू आउट द बॉडी। कि देखिए ना, जैसे ही जो है वो लिम्फ पास होता है लिम्फ नोड में से, रेजिडेंट जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो एबल हैं टू सैंपल द एंटीजन जो कैरीड हुए हैं टू द नोड इन द लिम्फ डिराइव्ड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द टिश्यू। इन एडिशन, डेंड्रिटिक सेल ट्रांसपोर्ट करते हैं एंटीजन्स को फ्रॉम द नियर बाय एपिथेलियल सर्फेसेस। इन एडिशन, डेंड्रिटिक सेल जो ट्रांसपोर्ट करते हैं एंटीजन्स को फ्रॉम द नियर बाय एपिथेलियल सर्फेसेस एंड टिश्यूज by migrating through the lymphatic vessel to the lymph node. Thus, antigen
माइक्रोब के जो एंटर कर जाते हैं थ्रू द एपिथेलिया या कॉलोनाइज करते हैं टिश्यू को, वो कंसंट्रेट हो जाते हैं इन लिम्फेटिक नोड्स में। ये वाला जो पिक्चर है इसमें मॉर्फोलॉजी लिम्फ नोड की देखिए, ये हिस्टोलॉजी है लिम्फ नोड की, जिसमें आउटर कोर्टेक्स है, जिसमें फॉलिकल्स हैं और बीच में इनर मेड्यूला है। इसमें जो है वो सेग्रीगेशन है बी सेल्स की और टी सेल्स की इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द लिम्फ नोड, ये इलिस्ट्रेट हुआ स्कीमेटिकली। और इस फिगर में जो है वो लोकेशन है बी सेल्स की जो स्टेन हुए हैं ग्रीन यूजिंग द इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक, और टी सेल्स स्टेन हुए हैं रेड इन द लिम्फ नोड। इसके अलावा देखिए जो स्प्लीन है वो इसको इम्पोर्टेंट रोल होता है इन द इम्यून रिस्पॉन्सेज टू द ब्लड बोर्न एंटीजेंस। ब्लड एंटर करता है स्प्लीन में, फ्लो करता है थ्रू द नेटवर्क ऑफ साइनोसाइट्स से, जो इनेबल करती है ट्रैपिंग ऑफ द ब्लड बोर्न एंटीजन बाय रेजिडेंट डेंड्रिटिक सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। इसके अलावा पुटेनियस और म्यूकोजल लिम्फोइड सिस्टम भी होते हैं, वो लोकेटेड होते हैं हमारे एपिथेलिया ऑफ द स्किन के अंडर, एंड जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी होते हैं। ये रिस्पॉन्ड करते हैं एंटीजन को जो एंटर करता है ब्रीचेस ऑफ द एपिथेलियम से। फेरेंजियल टॉन्सिल्स जो हमारे होते हैं और पेयर पैचेस होते हैं इंटेस्टाइन में, ये दो एनाटॉमिकली डिफाइंड म्यूकोजल लिम्फोइड टिश्यू है। लार्ज नंबर ऑफ द लिम्फोसाइट्स म्यूकोजल ऑर्गन में, जो कि सेकेंड है ओनली टू द लिम्फ नोड, रिफ्लेक्ट करते हैं ह्यूज सरफेस एरिया ऑफ दीज ऑर्गन। पेरिफेरल लिम्फोइड्स के अंदर टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेग्रीगेट होते हैं डिफरेंट रीजन्स में, जैसे कि हमने फिगर में देख चुके हैं। लिम्फ नोड्स में जो बी सेल हैं वो कंसंट्रेट होते हैं इन द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जिसको हम फॉलिकल कहते हैं, लोकेटेड अराउंड द पेरिफेरी या कॉर्टेक्स में ऑफ द ईच नोड। अगर बी सेल फॉलिकल में रिसेंटली रिस्पॉन्ड कर गया टू द एंटीजन तो फॉलिकल डेवलप होगा सेंट्रल पेल स्टेनिंग रीजन में, उसको हम कहेंगे जर्मिनल सेंटर। टी लिम्फोसाइट जबकि जो है ना वो कंसंट्रेटेड होते हैं पैराफोलिकुलर कॉर्टेक्स में। फॉलिकल कंटेन करते हैं FDCs जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द एक्टिवेशन ऑफ द बी सेल्स। पैराकोर्टेक्स में डेंड्रिटिक सेल्स भी होते हैं जो कि प्रेजेंट करते हैं एंटीजन को टी लिम्फोसाइट के। स्प्लीन में टी लिम्फोसाइट कंसंट्रेटेड होते हैं पेरी आर्टीरियल लिम्फोइड शीथ में, जो सराउंड करती हैं स्मॉल आर्टीरियल्स को, और जो बी सेल्स हैं वो रिजाइड करते हैं फॉलिकल्स के अंदर। तो ये सारे डिफरेंसेस आपने गौर से याद करने हैं। लिम्फोसाइट कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करते हैं टिश्यूज़ के दरमियान और होम टू द पार्टिकुलर साइट। जैसे नाइव लिम्फोसाइट है वो सर्कुलेट करते हैं थ्रू द पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन, जहाँ पे एंटीजन कंसंट्रेटेड होते हैं और इम्यून रिस्पॉन्सेस इनिशिएट होगा, और इफेक्टेड लिम्फोसाइट्स जो है ना वो माइग्रेट करेंगे टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। प्रोसेस लिम्फोसाइट की रीसर्कुलेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द टी सेल, क्योंकि नाइव टी सेल को पेट्रोल करना होता है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स में to find the antigen, and affected T cells have to home to the site of infection to eliminate the microbe. In contrast जबकि प्लाज्मा सेल्स जो हैं उनको नहीं चाहिए होते माइग्रेशन टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करवाती हैं, वो ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू डिस्टेंट टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट होंगी खुद। साइटोकाइंस पे आ जाते हैं। साइटोकाइंस मैसेंजर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम के। देखिए साइटोकाइंस सिक्रीट होते हैं प्रोटीन्स में से, सिक्रीटेड प्रोटीन्स ही होते हैं जो मीडिएट करते हैं इम्यून एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। Molecular defined cytokines are called interleukin, जो molecularly defined है, a name implying a role in the communication between the leukocyte. Most cytokine को wide spectrum of effect है, और कुछ को produce होते हैं by several different cell types, और कुछ produce होते हैं by several different cell type। majority ये cytokine act करते हैं cells पे जो produce करें उनको, या फिर neighboring cells पे, लेकिन कुछ जैसे कि interleukin 1 उसको systemic effects भी होते हैं। डिफरेंट साइटोकाइन कंट्रीब्यूट करते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। सबसे पहले देखिए इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स में साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं रैपिडली, जैसे माइक्रोब्स आता है एंड अदर स्टिमुला इनकाउंटर होता है, और फंक्शन करते हैं ताकि वो इन्फ्लामेशन इंड्यूस करवाते हैं और इनहिबिट करते हैं वायरस की रेप्लिकेशन को। अब इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स में ये साइटोकाइन ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर भी है, इंटरल्यूकिन 1 है, 12 है, इंटरफेरोन टाइप 1 इंटरफेरोन है, इंटरफेरोन गामा है, और कीमोकाइंस है। इनकी मेजर सोर्सेज मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हैं, इंटरल्यूकिन इन्नेट लिम्फोइड सेल्स हैं, और नेचुरल किलर सेल्स हैं, लेकिन एंडोथेलियल और एपिथेलियल सेल्स भी इनको प्रोड्यूस करती हैं। एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में साइटोकाइन जो प्रोड्यूस होते हैं वो प्रिंसिपली CD4 टी लिम्फोसाइट्स से प्रोड्यूस होते हैं, एक्टिवेटेड बाय एंटीजन एंड अदर सिग्नल, और फंक्शन करते हैं टू प्रोमोट द लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन टू एक्टिवेटर इफेक्टर सेल्स। मेन वन इस ग्रुप में इंटरल्यूकिन 2, 4, 5, 17 और इंटरफेरोन गामा है। उनका रोल इम्यून रिस्पॉन्स में हम बाद में देखेंगे। कुछ साइटोकाइन जो सर्व करते हैं मेनली टू लिमिट एंड टर्मिनेट द इम्यून रिस्पॉन्स, इनमें ट्यूमर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा आ जाता है, और ये टर्मिनेट करता है और लिमिट करता है, और इंटरल्यूकिन 10 ये याद रखिएगा, 10 एंड बीटा। कुछ साइटोकाइन स्टिमुलेट करते हैं हेमेटोपोइसिस को, उसको कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर कहा गया, क्योंकि ये स्टिमुलेट करते हैं फॉर्मेशन हमारी ब्लड सेल की कॉलोनीज़ बोन मेरो में से,
बोन मैरो के प्रोजेनिटर में से। इनका फंक्शन है टू इंक्रीज द ल्यूकोसाइट का नंबर इन्फ्लामेशन के दौरान या इम्यून और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में, और ये ल्यूकोसाइट्स को रिप्लेस करते हैं जो कंज्यूम हो जाते हैं ऐसे रिस्पॉन्स में। ये प्रोड्यूस होते हैं मैरो के स्ट्रोमल सेल्स में से, टी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड अदर सेल्स में से, इनमें से भी ये प्रोड्यूस होते हैं। इसमें ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर और इंटरल्यूकिन 7 आ जाता है। नॉलेज जो गेन हुई है साइटोकाइंस के बारे में हैज़ न्यूमरस प्रैक्टिकल थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन। इनहिबिट करें अगर साइटोकाइन की प्रोडक्शन को या एक्शन को, तो हम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इन्फ्लामेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, टिश्यू डैमेजिंग इम्यून रिएक्शंस को भी। पेशेंट र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो है ना, उनको ड्रामेटिक रिस्पॉन्स होता है टू द ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंटागोनिस्ट जब उनको दिए जाते हैं। एलिगेंट एग्जांपल है रेशनली डिजाइनेटेड एंड मॉलिक्यूलरली टारगेटेड थेरेपी। मैनी अदर साइटोकाइन एंटागोनिस्ट भी अब अप्रूव हुए ट्रीटमेंट के लिए ऑफ द वेरियस इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। कन्वर्सली हम एडमिनिस्टर करें साइटोकाइन तो यूज़ हुए हैं टू बूस्ट द रिएक्शन दैट आर नॉर्मली डिपेंडेंट ऑन दीज प्रोटीन, इस तरह के जैसे कि हिमेटोपोइसिस एंड डिफेंस अगेंस्ट सम वायरसेस। नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ द लिम्फोसाइट एक्टिवेशन एंड अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। देखें एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स अगर वे देखें तो वो स्टेप्स में डेवलप होता है, जो कंसिस्ट करता है पहले एंटीजन रिकॉग्नाइज होता है, फिर एक्टिवेट होता है, प्रोलिफरेशन होती है, डिफरेंशिएशन होती है स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स की इनटू द इफेक्टर एंड मेमोरी सेल्स, एंड एलिमिनेशन होती है एंटीजन की, और फिर डिक्लाइन हो जाता है रिस्पॉन्स का, विद द मेमोरी सेल्स बीइंग लॉन्ग लिव्ड सर्वाइवर। मेजर इवेंट हर स्टेप का समराइज हम आगे करेंगे। ये जनरल प्रिंसिपल्स अप्लाई होती हैं टू प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट द माइक्रोब एज वेल एज द पैथोलॉजिक रिस्पॉन्स दैट इंजर द होस्ट। कैप्चर एंड डिस्प्ले ऑफ एंटीजन सबसे पहले देखते हैं। देखिए माइक्रोब और अदर जो फॉरेन एंटीजन है ना, वो एंटर कर जाते हैं बॉडी में वर्चुअली कहीं से भी, और ये ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है लिम्फोसाइट के लिए ऑफ एवरी स्पेसिफिसिटी कि वो पेट्रोल करे एवरी पॉसिबल पोर्टल ऑफ द एंटीजन एंट्री का। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए माइक्रोब और उनके प्रोटीन एंटीजन्स एपिथेलिया में और अदर टिश्यूज़ में कैप्चर हो जाते हैं रेजिडेंट डेंड्रिटिक सेल्स से, जो कैरी करते हैं इन एंटीजेनिक कार्गो को टू ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स में, जहाँ पे ये थ्रू विच टी सेल कॉन्स्टेंटली रीसर्कुलेट, कहाँ पे लिम्फ नोड्स में। अभी ये इस 5.9 पिक्चर को डिटेल में पढ़ने लगे हैं। अब यहाँ पे जो है एंटीजन प्रोसेस हो जाते हैं और डिस्प्ले हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स विद द एमएससी मॉलिक्यूल के साथ ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, जहाँ पे एंटीजन रिकॉग्नाइज होते हैं टी सेल्स से, ठीक है। सिमिलरली सॉल्युबल एंटीजन कैप्चर होते हैं और कंसनट्रेट होते हैं फॉलिकल्स में इन द लिम्फ नोड और स्प्लीन में, जहाँ पे ये रिकॉग्नाइज होते हैं बी सेल्स के भी आर देयर एंटीजन रिसेप्टर। एट द सेम टाइम जैसे माइक्रोबियल एंटीजन रिकॉग्नाइज होते हैं टी सेल और बी सेल से, द माइक्रोब एक्टिवेट कर देता है इन्नेट इम्यून सेल्स को एक्सप्रेसिंग द पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, कि वो PRR रिसेप्टर अपने ऊपर एक्सप्रेस कर देते हैं इन्नेट इम्यून के सेल्स।